शहंशाह अकबर और बीरबल की दोस्ती, गलतफहमी, जुदाई और उस ऐतिहासिक माफी की एक बहुत गहरी और जज्बाती कहानी। इसे बिना किसी भाग या पॉइंट के एक ही प्रवाह में लिखा गया है। ये कहानी सिर्फ एक शहंशाह और उसके वजीर की नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, दोस्ती की, इंसान की उस कमजोरी की जो उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है, और फिर उस हिम्मत की जो अपनी गलती को दुनिया के सामने मान लेने के लिए चाहिए होती है। ये कहानी उस दिन की है जब हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखें अपने दोस्त अपने बीरबल के लिए शर्म और पछतावे से झुकी हुई थीं। आगरा का वो दौर अपने सुनहरेपन की चोटी पर था। यमुना का पानी किनारों पर लगे महलों के अक्स को चूमता हुआ बहता था और हवाओं में केवड़े और गुलाब की महक घुली रहती थी। दीवाने खास में शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे बैठे थे, लेकिन उनकी निगाहें और उनके कान सिर्फ एक ही शख्स पर टिके थे, बीरबल। बीरबल, जिसकी हाजिर जवाबी के किस्से मुल्क की सरहदों के पार तक मशहूर थे। वो सिर्फ एक वजीर नहीं थे, वो शहंशाह की रूह का एक हिस्सा थे। एक ऐसा आईना जिसमें अकबर सिर्फ अपना अक्स नहीं बल्कि अपनी कमियों और खूबियों को भी साफ साफ देख पाते थे। उनकी दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी थीं। वो सिर्फ दरबार की पेचीदगियों पर बात नहीं करते थे, वो जिंदगी के मायने, खुदा की इबादत और इंसान के दिल की गहराइयों पर भी घंटों गुफ्तगू करते थे। जब अकबर परेशान होते, बीरबल की एक कहानी या एक चुटकुला उनकी सारी चिंताएं दूर कर देता। और जब बीरबल किसी मुश्किल में होते तो शहंशाह की ताकत की चट्टान उनके पीछे खड़ी होती थी। ये रिश्ता इतना पाक था कि दरबार के कई अमीरों और वजीरों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। उन चुभने वाली नजरों में सबसे तेज नजर थी इनायत खान की। वो एक पुराना और खानदानी अमीर था, जिसे लगता था कि बीरबल, एक मामूली ब्राह्मण, उसकी और दूसरे तुर्की अमीरों की जगह ले रहा है। उसकी नज़र में बीरबल की काबिलियत नहीं बल्कि शहंशाह की अंधभक्ति थी। इनायत खान और उसके कुछ साथियों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुनना शुरू किया जो सिर्फ बीरबल को नहीं बल्कि अकबर और बीरबल की दोस्ती को हमेशा के लिए तोड़ दे। मौका उन्हें तब मिला जब कंधार की सरहद पर एक बगावत ने सर उठाया। शहंशाह उस बगावत को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। शाही खजाने से एक बहुत बड़ी रकम फौज और रसद के लिए भेजी जानी थी, और इस पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी शहंशाह ने आंखें बंद करके बीरबल को सौंप दी थी। यही वो मौका था जिसका इनायत खान को इंतजार था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नकली दस्तावेज तैयार करवाए। ऐसे कागजात जिन पर बीरबल के जाली दस्तखत थे और जो ये दिखाते थे कि भेजी गई रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीरबल ने खुद के लिए रख लिया है। उन्होंने कुछ ऐसे गवाह भी तैयार किए जो पैसे के लालच में कुछ भी कहने को तैयार थे। उन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें बीरबल को न सिर्फ एक चोर बल्कि एक गद्दार भी दिखाया गया था, जो कंधार के बागियों से मिला हुआ था। एक शाम जब शहंशाह अकबर कंधार की खबरों से पहले ही परेशान बैठे थे, इनायत खान और उसके साथी दीवाने खास में हाजिर हुए। उनके चेहरों पर बनावटी चिंता और अफसोस का भाव था। शहंशाह आलम, गुलाम कुछ अर्ज करना चाहते हैं पर ज़बान कांप रही है, इनायत खान ने सिर झुकाकर कहा। अकबर ने अपनी भारी आवाज में पूछा, साफ साफ कहो इनायत, क्या बात है? इनायत खान ने वो जाली दस्तावेज शहंशाह के सामने रख दिए। आलमपनाह, हम सब आपकी सल्तनत के वफादार हैं। हमारी आंखों ने जो देखा और कानों ने जो सुना, उसे छुपाना खुद सल्तनत से गद्दारी होती। जैसे जैसे अकबर उन दस्तावेजों को पढ़ते गए, उनके चेहरे का रंग बदलता गया। उनका चौड़ा माथा सिकुड़ने लगा, उनकी आंखों में एक तूफान उठने लगा। बीरबल, उनका बीरबल, गद्दार? ये मुमकिन नहीं था।
उनका दिल ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन सबूत, गवाह और इनायत खान की चिकनी चुपड़ी बातें सब मिलकर उनके भरोसे की दीवार पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थीं। वो उस वक्त एक शहंशाह थे जिसे अपनी सल्तनत की फिक्र थी, और एक दोस्त थे जिसका दिल टूटने की कगार पर था। और अक्सर शहंशाह का फर्ज दोस्त के दिल पर हावी हो जाता है। उन्होंने हुक्म दिया, बीरबल को फौरन पेश किया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो उन्हें माहौल में घुली जहरीली खामोशी का अंदाजा हो गया। शहंशाह की आंखें, जो हमेशा उनके लिए गर्मजोशी और प्यार से भरी रहती थीं, आज अंगारों की तरह दहक रही थीं। बीरबल अकबर की आवाज में वो कड़क थी जो दुश्मनों के लिए होती थी, दोस्तों के लिए नहीं। ये क्या है? उन्होंने दस्तावेज बीरबल के पैरों के पास फेंक दिए। बीरबल ने झुककर कागजात उठाए। एक नजर में ही वो समझ गए कि ये एक बहुत गहरी साजिश है। उन्होंने अपनी नजरें उठाकर शहंशाह की आंखों में देखा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देने के लिए। लेकिन वहां उन्हें सिर्फ शक और गुस्सा दिखाई दिया। शहंशाह, बीरबल सिर्फ इतना ही कह पाए थे कि अकबर की दहाड़ ने उन्हें रोक दिया। शहंशाह नहीं, अकबर कहो। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया बीरबल? इज्जत, दौलत और सबसे बढ़कर अपना भरोसा। मैंने तुम पर अपनी परछाई से ज्यादा यकीन किया। और तुमने मेरी दोस्ती की कीमत मेरी सल्तनत को बेचकर चुकाई। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर एक शब्द एक तीर की तरह बीरबल के सीने में धंस रहा था। उन्हें इल्जाम से ज्यादा तकलीफ शहंशाह के शब्दों से हो रही थी। जिस भरोसे को उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई समझा था, वो आज मिट्टी में मिलाया जा रहा था। उन्होंने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, आलमपनाह, ये एक साजिश है। आप मेरी बात तो बस, अकबर चीखे। मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारी सच्चाई इन कागजों में लिखी है। तुम्हारे गुनाह की गवाही ये लोग दे रहे हैं। बीरबल ने एक नजर इनायत खान और उसके साथियों पर डाली। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। बीरबल समझ गए कि इस वक्त गुस्से और शक की आंधी में कुछ भी कहना बेकार है। उन्होंने एक गहरी, ठंडी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक गहरी उदासी थी, एक खामोश दर्द था। उन्होंने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने सिर से अपनी पगड़ी उतारी, जो किसी भी इज्जतदार इंसान के लिए उसकी जान से ज्यादा प्यारी होती है। उन्होंने उस पगड़ी को बहुत एहतराम से दोनों हाथों से पकड़ा और शहंशाह के कदमों में रख दिया। शहंशाह की नजर में जब बीरबल मुजरिम हो गया, तो ये पगड़ी इस सिर पर बोझ है। मेरी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत मेरा खुदा और मेरा वक्त देगा। उनकी आवाज में न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, सिर्फ एक ठहरा हुआ दर्द था। और फिर बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे, वो नंगे सिर उस भरे दरबार से बाहर निकल गए, जैसे कोई अपनी रूह को वहीं छोड़कर जा रहा हो। अकबर पत्थर की मूरत बने उन्हें जाते हुए देखते रहे। एक पल के लिए उनके दिल में एक टीस उठी, एक आवाज आई कि रोक लो उसे, लेकिन उनके शहंशाह वाले गुरूर और गुस्से ने उस आवाज को दबा दिया। बीरबल के जाने के बाद आगरा की रौनक जैसे चली गई। दीवाने खास में अब ठहाके नहीं गूंजते थे, बल्कि एक अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। अकबर ने इनायत खान को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दीं, लेकिन सल्तनत के मामले दिन ब दिन उलझते जा रहे थे। कंधार की बगावत और बढ़ गई थी, क्योंकि जो पैसा वहां पहुंचना चाहिए था, वो अब सच में इनायत खान और उसके साथी खा रहे थे। शहंशाह अकबर अब ज्यादातर चुप और गुमसुम रहने लगे थे। वो हर चीज में बीरबल को ढूंढते थे।
किसी मुश्किल मसले पर वो अचानक कह उठते, बीरबल होते तो क्या कहते, और फिर उन्हें याद आता कि बीरबल तो जा चुके हैं उन्हीं के हुक्म से। किसी बात पर हंसते तो उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी याद आ जाती और उनकी हंसी बीच में ही दम तोड़ देती। वो खाली कुर्सी जहां बीरबल बैठा करते थे, उन्हें हर रोज ताने मारती थी। रातें करवटें बदलते गुजर जाती थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उनका गुरूर उन्हें मानने नहीं दे रहा था। उधर बीरबल ने आगरा छोड़ दिया था। वो एक आम इंसान का भेष बनाकर गांवों और कस्बों में भटक रहे थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली थी, मैले कुचैले कपड़े पहन लिए थे। वो कभी किसी मंदिर के बाहर बैठ जाते, कभी किसी सराय में रुक जाते। वो लोगों की बातें सुनते, उनकी तकलीफें समझते। वो देखते कि शहंशाह अकबर को लोग कितना चाहते हैं, लेकिन उनकी नई नीतियों से कितने परेशान हैं। कई बार लोग बीरबल के जाने का जिक्र भी करते। कोई कहता, जब से बीरबल गया है दरबार की अक्ल भी चली गई है। कोई कहता, शहंशाह ने अपने कोहिनूर को खुद ही फेंक दिया। ये सब सुनकर बीरबल के दिल में एक मीठा सा दर्द उठता। उन्हें शहंशाह पर गुस्सा नहीं आता था, बस उनकी हालत पर तरस आता था। वो जानते थे कि शहंशाह अकेले पड़ गए हैं। महीने गुजर गए। एक दिन शाही खजाने का एक बहुत पुराना और ईमानदार मुंशी, जो बीरबल की बहुत इज्जत करता था, हिसाब किताब की जांच कर रहा था। उसे कंधार भेजे गए पैसों के हिसाब में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी नजर आई। ये वो हिसाब था जो इनायत खान ने तैयार करवाया था। मुंशी ने जब गहराई से जांच की तो उसे पता चला कि दस्तखत और मुहरें जाली हैं। उसके हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि इनायत खान के खिलाफ बोलना मौत को दावत देना है, लेकिन उसकी ज़मीर उसे चुप रहने नहीं दे रही थी। उसने हिम्मत करके रात के अंधेरे में शहंशाह के सबसे वफादार अंगरक्षक मान सिंह से मुलाकात की और उसे सारी सच्चाई बता दी। मान सिंह ने ये बात बेहद खुफिया तरीके से शहंशाह अकबर तक पहुंचाई। ये सुनते ही अकबर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो क्या बीरबल सच कह रहे थे? क्या वो बेकसूर थे? क्या उन्होंने हिंदुस्तान के शहंशाह ने न्याय करने में इतनी बड़ी गलती कर दी? उनका दिल शर्म और पछतावे के बोझ से दब गया। उन्होंने मान सिंह को हुक्म दिया कि इस मामले की तहकीकात खुफिया तौर पर की जाए और सारे सबूत इकट्ठा किए जाएं। कुछ हफ्तों की मशक्कत के बाद सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। इनायत खान और उसके साथियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। एक एक सबूत अकबर के सामने था। उस दिन अकबर ने फिर से दीवाने खास लगाया। इनायत खान और उसके साथी सीना चौड़ा किए हुए आए, ये सोचकर कि उन्हें कोई और इनाम मिलने वाला है। बीरबल की वो खाली कुर्सी आज भी वहीं थी। अकबर अपने तख्त पर बैठे, लेकिन उनकी नजरें झुकी हुई थीं। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा सर्द सन्नाटा था। इनायत खान, उन्होंने कहा, तुमने कहा था कि तुम सल्तनत के वफादार हो। बेशक आलमपनाह। जान भी हाजिर है, इनायत खान ने कहा। जान नहीं चाहिए इनायत खान, हमें सच चाहिए। और फिर अकबर ने एक एक करके सारे सबूत दरबार के सामने रख दिए। जाली दस्तावेजों का सच, झूठे गवाहों का इकबालनामा और खजाने से लूटी गई रकम का हिसाब। इनायत खान और उसके साथियों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने दरबार की तरफ नहीं, बल्कि उस खाली कुर्सी की तरफ देखकर कहा, मैंने हिंदुस्तान के शहंशाह ने एक बेगुनाह को सजा दी। मैंने अपने दोस्त पर, अपने भाई पर शक किया। मैंने उसकी वफादारी का सिला उसे जिल्लत और रुसवाई से दिया। इस सल्तनत का सबसे बड़ा मुजरिम इनायत खान नहीं, मैं हूं।
मैं हूं जिसने दोस्ती का यकीन नहीं किया। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने शहंशाह को इस तरह टूटते हुए, इस तरह अपनी गलती मानते हुए कभी नहीं देखा था। इनायत खान और उसके साथियों को सबसे सख्त सजा दी गई, लेकिन अकबर को सुकून नहीं मिला। उनके दिल में एक आग जल रही थी, पछतावे की आग। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन जासूसों और सिपाहियों को मुल्क के कोने कोने में भेज दिया। हुक्म था, बीरबल को ढूंढकर लाओ। उन्हें बताओ कि उनका शहंशाह नहीं, उनका दोस्त अकबर उन्हें याद कर रहा है। उन्हें वापस ले आओ, चाहे इसके लिए पूरी सल्तनत ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। कई महीने और बीत गए। बीरबल का कहीं कोई पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गए थे। अकबर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो अब एक शहंशाह कम और एक खोया हुआ, पछताता हुआ इंसान ज्यादा लगते थे। फिर एक दिन एक जासूस ने खबर दी कि नर्मदा नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक बहुत ज्ञानी साधु रहता है। उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक है। वो लोगों के बड़े बड़े मसले चुटकियों में सुलझा देता है। उसकी बातें करने का अंदाज कुछ कुछ बीरबल जैसा है। अकबर को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाएंगे। वो शाही लिबास उतारकर एक आम सौदागर के भेष में उस गांव की ओर चल पड़े। जब वो उस गांव में पहुंचे तो देखा कि एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक दाढ़ी बाल बढ़ाए, साधारण से कपड़े पहने एक शख्स बैठा है और गांव वाले उसे घेरकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अकबर दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। उस शख्स की आंखों में वही चमक थी, बातों में वही गहराई और चेहरे पर वही शांत मुस्कान। अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उनका बीरबल ही था। जैसे ही भीड़ छंटी, अकबर धीरे धीरे आगे बढ़े। बीरबल ने नजरें उठाईं और अपने सामने एक आम सौदागर के भेष में खड़े हिंदुस्तान के शहंशाह को देखा। उनकी आंखों में कोई हैरत नहीं थी, जैसे उन्हें पता था कि एक न एक दिन ये जरूर होगा। अकबर कुछ बोल नहीं पाए। उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो जो इतनी दूर से इतना कुछ सोचने आए थे, सब भूल गए। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो शहंशाह की तरह नहीं, एक आम इंसान की तरह आगे बढ़े और बीरबल के सामने जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, बीरबल, अकबर की आवाज में एक बच्चे की सी बेबसी थी। मैं दोस्ती की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। मैं एक बुरा दोस्त साबित हुआ। मैंने तुम्हारी आंखों की सच्चाई नहीं, कागज के झूठ पर यकीन किया। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। बीरबल ने धीरे से अकबर के जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और उन्हें उठाया। उनकी आंखों में भी नमी थी। शहंशाह, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप शहंशाह हैं और शहंशाह का फर्ज हमेशा दोस्ती से बड़ा होता है। मैं आपसे नाराज नहीं था, बस दुखी था। दुखी इस बात से कि मेरे शहंशाह को इतनी तकलीफ से गुजरना पड़ा। उन्होंने अकबर के आंसू पोंछे। एक दोस्त दूसरे दोस्त को माफ नहीं करता, वो उसे समझता है। और मैं आपको हमेशा समझता था और हमेशा समझूंगा। वो पल इतिहास का वो पल था जहां कोई शहंशाह नहीं था, कोई वजीर नहीं था। वहां सिर्फ दो दोस्त थे, जिनकी दोस्ती आग में तपकर और भी खरी हो गई थी। अकबर बीरबल को लेकर वापस आगरा लौटे। पूरे शहर ने अपने प्यारे बीरबल का ऐसा स्वागत किया जैसा किसी बादशाह का होता है। दीवाने खास में फिर से ठहाके गूंजने लगे। सल्तनत के उलझे हुए मामले सुलझने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शहंशाह अकबर ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था
कि भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे नाजुक और सबसे कीमती चीज होती है, और एक सच्चा दोस्त सल्तनत की तमाम दौलत से भी बढ़कर होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये दिलों में जिंदा रहती है। ये हमें सिखाती है कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं, चाहे वो आम इंसान हो या शहंशाह। लेकिन महान वो है जो अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की हिम्मत रखता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने अकबर के पछतावे के बोझ और बीरबल की दोस्ती की गहराई को महसूस किया हो, तो इस एहसास को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर बांटिएगा। आपके लाइक और शेयर सिर्फ एक क्लिक नहीं हैं, ये इस बात का सबूत हैं कि इंसानियत की ऐसी कहानियां हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। और अगर आपके मन में भी इस कहानी को सुनकर कोई ख्याल, कोई जज्बात उमड़ रहे हों, तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका अपना दीवानयाम है, जहां हर आवाज सुनी और सराही जाती है। अगर ये कहानी सच में आपके दिल की गहराइयों तक पहुंची हो, तो आपका एक सुपर थैंक्स मेरे लिए किसी शाही नजराने से कम नहीं होगा, जो मुझे ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देगा। सुनते रहिए और महसूस करते रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी नंबर 2। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी इंसानियत की वो गहरी कहानी, जहां उन्होंने सिर्फ एक सिक्के से सल्तनत के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठा दिया था। इसे बिना किसी भाग या पॉइंट के, एक ही प्रवाह में, पूरे जज्बात के साथ लिखा गया है। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के दिल में खौफ और अवाम के दिल में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती थी। आगरा शहर सिर्फ राजधानी नहीं था, वो एक जीता जागता ख्वाब था। यमुना के घाटों पर रौनकें सजतीं, बाजारों में दुनिया जहान की चीजें बिकतीं और दीवाने खास में अकबर के नवरत्नों की महफिलें जमती थीं। उन नवरत्नों में एक हीरा ऐसा था जिसकी चमक सबसे निराली थी, बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर या सलाहकार नहीं थे, वो शहंशाह की सोच का आईना थे, उनकी आत्मा के सबसे करीबी दोस्त थे। जहां बड़ी बड़ी तलवारें और तोपें काम नहीं आती थीं, वहां बीरबल की एक मुस्कान और एक समझदारी भरी बात मुश्किलों के पहाड़ को भी रेत में बदल देती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि अकबर अक्सर कहते थे,